पास्टर अजय बताते हैं, हिंदुस्तान ने मसीहियों को, जो कल आबादी का तकरीबन 2.3% है, को हालिया बरसों में परेशानियों में नुमाया इजाफा का सामना करना पड़ा है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम जैसी तंजीमों की रिपोर्टें तशद्दुद और धमकियों में हैरानकुन इजाफे की निशानदेही करती है। सिर्फ 2024 में 834 तस्दीक-शुदा वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जो कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा हैं, और गुज़िश्ता दहाई में 555% से ज्यादा इजाफा हुआ है। उन वाक़यात में जिस्मानी हमलों और अमलाक को नुकसान पहुँचाने से लेकर बड़े पैमाने पर धमकियाँ देने और मजहबी इज्तिमाआत पर पाबंदियाँ शामिल हैं, जो अक्सर हिंदू कौम प्रस्त जज्बात और तब्दीली मजहब के मुखालिफ कवानीन के गलत इस्तेमाल से हुआ करते हैं। जुल्म व सितम में इजाफा मुतअद्दिद रियासतों में नाफिज करदा तब्दीली मुखालिफ कवानीन की वजह से और भी बढ़ गया है, जो जबरी तब्दीली को रोकने के दावे के बावजूद अक्सर मजहबी अक़लियतों के खिलाफ हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। यह कवानीन मुल्जिमों पर सबूत का बोझ डालते हैं, जिसकी वजह से गलत गिरफ्तारियां और तवील नजरबंदियां होती है। 2025 के अवाइल में मुबैना तौर पर कम अज कम 100 मसीहियों को ऐसे इल्जामात के तहत जेल भेज दिया गया था। दलित और मकामी अफराद समेत कमजोर आबादियों को निशाना बनाना खास तौर पर तशवीशनाक है, क्योंकि इन अक़लियती मसीहियों का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तानी कम्युनिटी से आता है। ये निज़ामी दबाव और तशद्दुद हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादियों के ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और कानून के ज़्यादा मुनसिफाना इतलाक़ की फौरी ज़रूरत पर जोर देता है। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।